नंबर 1 क्वेश्चन को रिव्यू कर लें. Eleni owns a business selling computers. She does not maintain full accounting records. The following information is available. The balance at beginning 30th June 2021 and 1st July 2020 beginning है और लेफ्ट पे ईयर एंड है. इक्विपमेंट की वैल्यूएशन है, इन्वेंटरी है, रिसीवेबल्स हैं, प्रोविजंस, क्वेश्चन मार्क है ईयर एंड, प्रीपेड्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर पेएबल्स, बैंक बोथ ईयर्स, क्रेडिट, करंट लायबिलिटीज, कैश इन हैंड एंड बैंक लोन. फिर वो कह रहा है समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेड थ्रू द बैंक अकाउंट. रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स है, कैश सेल्स बैंक है, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट है, फिर पेमेंट्स हैं आपकी, पेमेंट्स टू ट्रेड पेएबल्स, परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, लोन रीपेमेंट, दीज ऑल आर पेमेंट्स. उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द रेवेन्यू एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज प्योरली रिलेट्स टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. ओके, ए में कह रहा है जी कैलकुलेट द रेवेन्यू. अब रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए इट्स योर चॉइस कि वेदर यू वांट टू गो विद टी अकाउंट या यू वांट टू प्रोड्यूस विद प्लस एंड माइनस. मैं दोनों से आपको बना देता हूँ. मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ इसको दरमियान से ताकि मैं दोनों वर्किंग्स आपको कर दूँ. चॉइस आपकी है. जब हम फार्मूला से जाते हैं तो हमारा फार्मूला ये होता है कि रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल प्लस ईयर एंड ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस ईयर बिगनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. क्वेश्चन में कोई रिटर्न इनवर्ड्स नहीं नज़र आ रही, कोई बैड डेट्स नहीं नज़र आ रहे. सो आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी. आफ्टर दिस ये वो कह रहा है कैश सेल्स बैंक, दीज आर द कैश सेल्स. क्रेडिट सेल्स में हम कैश सेल्स ऐड करेंगे, टोटल सेल्स आ जाएंगी. तो चॉइस आप लोगों की है. मैं टी अकाउंट से भी कर दूंगा, प्लस माइनस से भी कर दूंगा. 58,960 receipts plus year-end trade receivables. These are 5650 and less year beginning trade receivables. These are 7,200 and the answer is your credit sales. क्रेडिट सेल्स आपकी आ जाती हैं जी 58,960 and credit sales are 57,410 and you people add cash sales which are also part of question 3980 and the answer come is your total sales plus 3980 and 61390 is total sales. The other way around is कि prepare sales ledger if anyone want to sales ledger control account. Balance brought down beginning 7,200, balance carried down end 5650 and bank 58,960 and then you will have sales here. Credit sales 58,960 plus 5650 minus 7,200 57,410. These are credit sales. So total sales 57,410 plus cash sales 3980. Your total sales will be 61,390. Now choice आपकी है कि whether you proceed with right this way or that way.
एग्जामिनर को उससे कोई लिंक नहीं है। आफ्टर दिस वो कहते हैं जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर ऑफ द कैश ड्राइंग्स ऑफ द कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक इज दिस, इज टॉकिंग अबाउट दिस। देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा है तो इस केस में कैश क्या होगा, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो कैश डेबिट होगा विद दिस वैल्यू। वो कह रहा है ऑफ द कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक LNE टुक 450 ईच मंथ फॉर ड्राइंग्स and paid total wages of 7620 for the year. The remaining cash from the cash till was used to pay for general expenses. बाकी जनरल एक्सपेंस उसने पे कर दिया है। तो व्हाट ही इज लुकिंग फॉर योर कैश अकाउंट। तो कैश का हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लेते हैं जी। सबसे पहले फ्रॉम द क्वेश्चन the cash balance brought down is 150, BD is 150 and cash withdrawn from the bank value will be 14080। बैंक क्रेडिट हुआ तो कैश डेबिट हो जाएगा 14080। ये हमारी एंट्रीज आ गई। फिर उसने कहा है कि कैश से उसने कुछ वेजेस पे किए हैं। इसका मतलब है वेजेस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 7620। और फिर वो हमें एक और चीज़ बता रहा है कि जी हाँ कुछ कैश ड्राइंग्स भी हुई हैं। 450 उसने हर महीने ड्रॉ किया तो 12 महीनों में कितना ड्रॉ हुआ जी, मल्टीप्लाई कर दें 5400। फिर वो कह रहा है बाकी जो बच गया वो उसने जनरल एक्सपेंस पे किए हैं। अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन को रिव्यू करें तो मुझे सिर्फ ये गाइड कर दें कि कोई एंट्री तो नहीं है ऐसी, क्वेश्चन को रिव्यू करके बताएं जो बैंक और कैश से लिंक्ड है और वो मैं मिस कर रहा हूं। नहीं है, अदर्स ओपिनियन है। अगर आप ये देखें तो ये क्या चीज है, कैश सेल्स बैंक्ड। कैश सेल्स इतनी है, वो ये नहीं कह रहा कि कैश सेल्स कोई ज्यादा या कम है, बट ये एंट्री दोनों जगह पे आ जाएगी। कॉन्ट्रा है कैश अकाउंट में, वो कैश सेल्स भी है। कॉन्सेप्चुअली वो यहाँ पे आनी चाहिए कि पहले कैश सेल्स की फॉर्म में हुई और कैश आया, कितना आया 3980, और फिर आपने ये कैश बैंक में जमा करवा दिया 3980। ये अपने आप को सेटल कर रहा है, कॉन्ट्रा हो रहा है। तो इसके बाद आप जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू ले लें 150 प्लस 14080 प्लस 3980। मैं ये कहूँगा जी 18 to 10 and the balancing value will be your general expenses, which is 1210. These are general expenses. No carried down, no brought down in this scenario. इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे वो हमसे मांग रहा है जी इनकम स्टेटमेंट बना दो। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। LNE wishes to write off an irrecoverable debt of 50 at 30th June 2021, same date जी। She wishes to maintain provision for doubtful debt at the same percentage as the previous year, same percentage as the previous year। इसका मतलब है हमें प्रीवियस ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट करना है।
तो हाउ मच वाज द प्रीवियस ईयर जी? अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे लास्ट ईयर के, इधर द ट्रेड रिसीवेबल, और इनके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी ये रही 360। तो कितने परसेंट है जी? 5%। कैसे निकली? क्या? नो नो नो, उसने क्या क्वेश्चन में आपको 5% दिया हुआ? कहीं नहीं दिया हुआ ना, तो आपने 5% कैसे निकाला? मैं वही पूछ रहा हूँ, 5% 360 होगा ना, हाउ टू कैलकुलेट 5%? 365 ये पूछ रहा हूँ। 360 डिवाइडेड बाय 7200 into 100 is, दिस प्रोविजन इज 5%। ये पूछ रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट 5%, क्योंकि परसेंटेज आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, दैट इज वाई। अच्छा जी, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, चाहे आप वर्बली कर लें, जैसे मर्जी कर लें। फिर वो कह रहा है इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वैल्यूएशन इज 140, और आपने जी इनकम स्टेटमेंट प्रोड्यूस करनी है। विल गो फॉर इनकम स्टेटमेंट, द फर्स्ट विल गो विद रेवेन्यू। We have calculated revenue in part A, 61,390. No sales return, so less cost of sale. Opening inventory. Opening inventory is how much this is? 2210. Purchases, we have purchases, we need to calculate purchases, because I think in this question regarding purchases, these are payments to trade payables, and after this these are your beginning of year and year end trade receivables. So this means you have to produce trade payable control account, or you can apply trade receivable या accrued prepaid formula. Bank payments to trade payables plus year end trade payables minus year beginning trade payables is equal to purchases. So year end trade payables are 39,750. G, how much was the beginning trade payables? 1440. Year end 2120. Sorry, and year end 2120 है ना, so year end you add and beginning you minus. 39,750 plus 2120 minus 1440, your purchases are 40430. No other items available. 42640 less closing inventory. How much? कितना है जी? मुझे क्वेश्चन पे फिर करना पड़ता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1940. दिस इज 1940. Now cost of sale. Your cost of sale is 40700. अब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें. How much this is? 20690. जी, do we have other income? Disposal है जी. Let me see. उसने वैल्यूएशन थी नॉन करंट एसेट की 11,140 और सेल उसने कितने का किया बैंक अकाउंट में 180. प्रॉफिट 40 का. यस. प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल
Add other income, include profit on disposal, which is 40, and also calculate provision it may reduce during the year. अच्छा जी, irrecoverable of debt कितना था? $50. ट्रेड रिसीवेबल से ईयर एंड के $50 माइनस कर देते हैं और इस पे हम ले लेते हैं 5%. 5650 minus 50 into 5, the provision is 280. So decrease in provision minus 360 by 80. This is also income. Decrease in provision is 80. For doubtful debt, and this is 80. After this you can take total G, 2690 plus 40 plus 80, this is 20810. 10 लेस एक्सपेंसेस कर दें बच्चों. Now expenses are, we proceed with expenses and these will be proceed one by one. General expenses सबसे पहले 940. Do we have general expenses accrued prepaid जी? Okay, yes. No, ये these are 940 plus, yes, plus 1210. General expenses 940 plus 1210 and the total is 2150. After general expenses, the next expense will be the rent 6850 plus any accrued prepaid, rent prepaid. Okay, so beginning of year rent belongs to this year and this year prepaid belongs to next year, माइनस कर देंगे. तो बैंक में 500 ऐड कर दें और 1080 माइनस कर दें. दिस इज रेंट. जो प्रीपेड का कॉन्सेप्ट है वो एक्रूड से ऑपोजिट चलता है. 6860 प्लस 500 माइनस 1080, सो दिस इज 6280. रेंट के बाद है जी फर्दर आ जाएं वेजेस जी. एनी चेंज इन वेजेस? वेजेस जी एक तो ये हैं 7620 बैंक की वेजेस, कैश की सॉरी, and then is no wages here but either we have accrued. So year end accrued you add 110 and year beginning accrued minus कर देंगे. So wages will be 7620 plus year end minus year beginning 7540. आफ्टर वेजेस जी बैड डेट आपके पास हैं. क्वेश्चन में अभी हमने कैलकुलेट किए थे. बैड डेट्स आर $50 एंड इंटरेस्ट है आपके पास विच इज़ बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस यहाँ पे बैंक में हैं जी. $50 इज बैंक चार्जेस एंड आफ्टर बैंक चार्जेस डेप्रिसिएशन फाइनली हमारी रह गई जी. डेप्रिसिएशन जी, द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन इज they have not given any formula for depreciation
but we look for net book values. Equipment net book value at beginning is 3460 and business purchase any equipment, yes, 610, add 610 and less disposal valuation. Disposal valuation was 150, 140 valuation, 140 minus 140 and minus year end value, you will have depreciation. 3460 plus 610 minus 140 minus 3250, depreciation will be 680. अगेन मैं फार्मूला रिपीट करता हूँ, ये जो सारा फार्मूला इनमें सब चीज़ें नेटबुक वैल्यू पे हैं. यू रिमेंबर, ब्रॉड डाउन विल बी एट नेटबुक वैल्यू, डिस्पोजल विल बी एट नेटबुक वैल्यू, 610 परचेज ऑफ एसेट. जब आप एसेट जिस डेट पे परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू सेम होती है, इज इक्वल टू ईयर एंड नेटबुक वैल्यू. तो डिफरेंस इज डिप्रिसिएशन 680 जी. सो योर डिप्रिसिएशन इज 680 और इसका अब आप टोटल ले लें और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें. प्लीज़ टोटल दे दें जी मुझे कैलकुलेट करके. 16,790 and profit for the year 4,020 हो गई बेटा सारी. बस ठीक है, थैंक यू. 9,706,33 ठीक. ये अगले वीक यही चलना है तो आपको अगले वीक का आ गया. अच्छा जी, देन वो कह रहा है आपसे कि प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 2021 टू शो द कैपिटल एंड लायबिलिटीज सेक्शन. कैपिटल एंड लायबिलिटी सेक्शन में आप लोगों ने सिंपल वही काम करना है जो आप फाइनेंस बाय में करते हैं. कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू. देखें प्रॉफिट कैपिटल एट बिगिनिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. आप करेंगे जी बिगिनिंग ऑफ ईयर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़. ये देखें ये बिगिनिंग ऑफ ईयर है, आप सारे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ कर दें. उसमें ये ना लेना आप बैड डेट्स वगैरह, ये बिगिनिंग ऑफ ईयर के. अगेन मैं इनको थोड़ा सा सर्कल कर दूं. दीज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, या दैट्स इट. You will have capital at beginning. Calculate करें जी प्लीज़. मैं करूं कैलकुलेट. इतना लंबा काम तो नहीं है यार. तो 9510 कितना आ रहा है मान? 9510. देखिए सबसे पहले है 3460, फिर इन्वेंट्री 2210, देन डाउटफुल डेट फिर ट्रेड रिसीवेबल 7200, ये प्लस हो रहे हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 360 माइनस करूंगा, ये माइनस हो रही है. अदर रिसीवेबल 500 प्लस हो रहे हैं. ट्रेड पेएबल माइनस हो रहे हैं. अदर वेजेस माइनस हो रही हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा. कैश इन हैंड
ऐड होगा और 1350 लोन माइनस होगा, दिस इज 9320 जी। 9320 और प्रॉफिट कितना था 4020 एंड ड्राइंग्स इसके बाद आप ले लें। एक ड्राइंग्स आपकी ये हैं जी 5400 और एक ड्राइंग्स आपके बैंक में हैं नो ड्राइंग्स इन द बैंक, ठीक है जी 5400 और ये आपका कैपिटल आ जाएगा। द आंसर इज 7940 और इसके बाद वो कहते हैं लाइबिलिटी सेक्शन, विल सी फॉर नॉन करंट लाइबिलिटीज लोन। बिगिनिंग ऑफ ईयर लोन था आपके पास 1350 का, ईयर एंड पे कोई लोन नहीं है, आपने सारा पे ऑफ कर दिया। बैंक लोन रीपेमेंट 1350 एंड 1390 व्हाई? कितना लोन उसने ओवर पे किया? नॉन करंट लायबिलिटी तो हो गई पूरी। देयर विल बी नो नॉन करंट लायबिलिटीज जी। बैंक उसने ओवर पे क्यों किया है? वी हैव नो इंफॉर्मेशन बट वी हैव करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेएबल्स जी, ईयर एंड के ट्रेड पेएबल्स कितने हैं जी? These are 2120. Then go for other payables. Other payables में we have wages 110 और तो नहीं है 110। बैंक ओवरड्राफ्ट how much? 14 20। These are your current liabilities. Three six 50 and 11590। ये आपका है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। फिर वो कह रहे हैं बच्चों कि एलेनी इज कंसर्न दैट शी इज नॉट अर्निंग एनफ प्रॉफिट, शी इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग हर प्राइस बाय 5%। वेदर और नॉट शी शुड इंक्रीज प्राइस बाय 5%, जस्टिफाई योर आंसर। देखें इसके माइनस भी हैं, इसके प्लस भी हैं, तो आप कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन प्राइस Eleni earn more profit, but if she is doing business in competitive market, then Eleni may lose market और customers ही।
एट्सेट्रा फर्दर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं चीज़ें। फिर वो कह रहा है कि 3 फैक्टर्स दे दें दैट बिजनेस शुड कंसिडर फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी। तो एक फैक्टर तो बड़ा कॉमन है, एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। दूसरा फैक्टर आप कह सकते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं इकोनॉमी कंडीशन। इसके अलावा अगर कोई और आप लेना चाहें तो वो भी आप कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं।